तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हमने बताया था कि परसेंटेज का पहला टॉपिक हमने बता ही दिया था, तो आज सेकंड टॉपिक है जिसमें हमको क्या करना है कि कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन करना है ताकि आपको और अच्छे तरीके से परसेंटेज का नॉलेज हो सके। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए मैन स्पेंड 25% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रेवलिंग एंड 20% ऑफ द रेस्ट इन फूड एंड then he denote 180 and he still left with 1320 रुपीज़। इसका मतलब है कि एक आदमी जो है अपनी आय का 25% क्या किया है बच्चों लोग, परिवहन पर खर्च किया है। देखो, अब हम मान लेते हैं कि कोई भी एज्यूम कर लो, मान लो कि 100%, मतलब कि मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि 100 उसके पास यूनिट है, ठीक है, 100 है। अब इसमें से क्या किया है कि उसने 25% क्या किया है कि उसने ट्रेवलिंग पर, परिवहन पर खर्च किया है। अब देखो, अगर 25% खर्च किया है तो बचा उसके पास कितना होगा। 100 में अगर 25 चला जाएगा तो बचेगा कितना उसके पास। 25% उसने खर्च किया है तो बचा उसके पास कितना, 75। ठीक, अब उसने क्या किया है कि 20 जो परसेंट है उसने खाने पे खर्च कर दिया है, फूड पे। तो एक बात बताओ, कोई चीज अपने आप में 100% है, ठीक है, ये अब हो गया, जिससे 75 बचा तो वो अपने आप में क्या है, 100% है। अब इसमें से अगर हम 20% निकालोगे, एकदम बेसिक से निकालो, जैसे 20%, अब इसमें से क्या करोगे, -20% मान लो हम कर रहे हैं, तो हमारे पास बचेगा कितना। तो ये 75 का 100 में से 20 गया तो 80, ठीक है, 80% बचा, मतलब ये 75 यूनिट मेरे पास बचा। अब इसका जो मतलब 20% निकालें तो 80% ये बचा, तो ये इतना बचा। अब इसमें से क्या किया कि अब मेरे पास ये जो वैल्यू है, ये रिमेन वैल्यू सब बचते जा रहे हैं। अब इसमें से क्या किया कि 180 रुपया उसने क्या किया है, दान दे दिया। तो अब टोटल उसके पास कितना बच रहा है, 1320 रुपया बच रहा है, ठीक है, 1320 रुपया बच रहा है। अब इसी को देखो सॉल्व जब करोगे, 75, इसको यूनिट को मान लो x मान लेते हैं, इंटू 80 बटा जब 100। अब 1320 जब में 180 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 0 हो गया, 8 2 10 हो गया, 3 1 4 1 5, ये हो गया 1500। अब इसी को काटोगे, अब देखो ये यहाँ से काट लो, मान लो 75 x इंटू 80 बटा 100। अब जब इसको काटो उठोगे आप, तो देखो यहाँ से काटो, 0 से 0 कट गया, 15 से हो गया 75, और 5 से हो गया 5 दूनी 10, और 2 से हो गया 2 चौक 4, और ये हो गया 25। तो हमारा x की जो वैल्यू निकली, कितना निकला, 25। और यही मान लो यूनिट था, x जो था हमारा क्या था, यूनिट था। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, अगर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500। ठीक है, ठीक है बच्चों लोग, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिजेश का मासिक वेतन y रुपया है, वह अपने मासिक वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है और शेष राशि में से वह इसका 1/5वां हिस्सा डीजल पर और 40% भोजन पर खर्च करता है। उसने शेष राशि को क्रमशः 4:3 के अनुपात में दो योजना यम और यन में निवेश किया, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि उसने योजना यम में निवेश की गई राशि और डीजल पर खर्च की गई राशि के बीच अंतर 1300 रुपया है। चलिए इस सवाल को लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इस सवाल के लिए आपको सबसे पहले काम करना होगा कि हमें ये नहीं पता है कि उसका मासिक वेतन कितना था, लेकिन क्या किया है कि मासिक वेतन का 30% किराए पर खर्च किया। ठीक है, अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, देखो 100 मान लेते हैं उसके पास 100 यूनिट है। ठीक है, अब उसने क्या किया है कि 30% किस पे खर्च किया है, 30% उसने मासिक वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च किया। ठीक है, तो इसमें से 30 खर्च अगर हम कर देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 30 खर्च किए तो मेरे पास कितना बचा, 70। अब 70 का क्या किया कि 1/5 भाग हिस्सा डीजल और 40% भोजन पर खर्च किया है। ठीक है बच्चों लोग, तो अगर 1/5 को अगर हम परसेंटेज में चेंज किया, अगर 100 से कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 20
और प्लस 40, 20 और प्लस कितना हो गया 20 प्लस 40 60। अब 60% इसने खर्च किया। अब देखो कोई चीज़ अपने आप में 100 होता, अब ये जो 70 है क्या है 100% है। अब 60% उसने खर्च किया होगा तो बचा कितना होगा इसके पास, 60 खर्च किया, 100 में 60 खर्च किया तो कितना 40%, ठीक है 40% बचा होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 28, ठीक है। लेकिन ये 70 था। अब 70 का अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल पर इकलौता अगर देखा जाए तो कितना खर्च किया होगा, 14 यूनिट इसने खर्च किया होगा। किस पे खर्च किया होगा, डीजल पर, ठीक है, 1/5 हिस्सा डीजल पर, तो ये 14 यूनिट है। अब ये 28 को क्या किया है, 28 यूनिट को 4:4:3 में इसने क्या किया है, दो परियोजना में इसने क्या किया है, लगा दिया है। अब ये देखो 4:3 है। अब यम और यन परियोजना है, ठीक है। अब इसको अगर देखा जाए तो ये कितना 4 3 7 और ये 7 का मान कितना दे रखा है 7 चौक 28, तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये यन में कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ देखो पूछा क्या, यम में निवेश की गई राशि और डीजल पर खर्च की गई राशि का अंतर। देखो यम में निवेश कितना हो गया 16 यूनिट और डीजल पर कितना निकाले थे 1/5 14। अब इन्हीं दोनों यूनिट का जो वैल्यू है 1300 रखा है, दे रखा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 650, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, ये निकालना 100 यूनिट की वैल्यू, तो इसको 600 जब 50 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 65,000, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा सवाल था लेकिन नया टाइप का था, तो आप इस पे प्रैक्टिस करिए सवाल को। यदि आपको लगाना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो चैनल को ज्वाइन करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी अपने आय का 20% भोजन, 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर, 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इन सब के बाद उसके पास कितना 6825 रुपया बचते हैं, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 100% मान लेते हैं 100 यूनिट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये मान लेते हैं इसका भी 100 यूनिट है, ठीक है 100 यूनिट। अब देखो 20% भोजन और 15% बच्चों पर खर्च किया, तो देखो 20 और प्लस 15 कितना हो गया 35%। बच्चों पर खर्च किया होगा तो कितना बचा होगा 35 खर्च किया तो कितना बचा 65%, ठीक है 65 यूनिट बचा। उसके बाद बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर, तो देखो 40% मनोरंजन पर और 30% परिवहन पर, तो 70% खर्च किया। अब कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, मान लो 65 अपने आप में, तो 70 जब खर्च किया तो बचा कितना होगा इसका 30% बचा होगा, ठीक है 30% बचा होगा, ठीक है। अब इन सब के बाद उसके पास इतना बचता है। अब यही जो बच रहा है ये बच रहा है ये 6825, ठीक है। अब इसी को देखो सॉल्व कर लो, 65 यूनिट को x मान लो, 30/100 6825, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ से देखो काटो, यहाँ से अगर 65 से काटो, चलो एकदम बिल्कुल बेसिक से देखो, 65 से काटोगे तो 65 एक कम 65, ये 3 हो गया, 2 हो गया, 0, क्योंकि 32 छोटा है तो 0 उतारो। अब 5 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा 50 25 5 36 और 2 32 हो गया। फिर देखो 0 0 काट दिए, 3 से काट दो, 3 3 और 3 5 15, तो कितना हो जाएगा 350 x की वैल्यू, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू 2 0 और बढ़ा दो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक गांव की जनसंख्या 4500 पुरुष हैं। एक गांव की जनसंख्या 4500 पुरुष 15% से तथा महिला 25% के दर से पड़े तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या इतना हो जाती है, महिला की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल के लिए इसके बहुत सारे तरीके हैं। चलिए एक तरीका हम यहाँ बताते हैं आपको, एकदम नया तरीका, ठीक है। देखो मान लेते हैं ये मैन है,
मान लेते हैं ये मैन और ये वोमेन। ठीक, पुरुष कितना दे रखा है 15%। ठीक है, वोमेन कितनी दे रखी है 25%। अच्छा, इसको 25 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, 15 10 जोड़ोगे तो 25 ही तो होगा, तो 15 और 10 ऐसे लिख दिए। अब देखो एक साल बाद जनसंख्या इतनी हो जाती है, ठीक है, इतनी हो जाती है मतलब कितना हो जाता है, अगर ध्यान देना बच्चों लोग कि 4500 था, ठीक है, और कितना हो जा रहा है 5325 इतना हो जा रहा है। अगर इसमें से निकालें तो देखो एक्स्ट्रा कितना निकल रहा है, ये हो गया 13 में से 5 गए कितना हो गया 8 5 13, मतलब 825 जो है ये एक्स्ट्रा निकल रहा है, मतलब इतने ही जनसंख्या क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, अगर हम 4500 का 15%, अगर देखो ये इसमें भी 15%, इसमें भी 15%, अगर दोनों को एक साथ मैन और पुरुष का हम डायरेक्ट दोनों का अगर हम 15% निकालते हैं तो 4500 का कितना निकलता है ये हम पहले देखते हैं। देखो 15 से काटोगे 15 पचे कितना हो गया 75 7 और 15 चौको 60 और 6 67। अब इसमें देखो ये दोनों का 15% मेन और वोमेन का जब निकालें 15% तो ये निकल रहा है 675 एक साल का। और हमको देखना है कि एक्स्ट्रा कितना आ रहा था, ये देखो 825 निकल आ रहा है, यहाँ 625 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो 0 12 में 7 5 12 और 7 में से 6 गए 1। ठीक, तो 150 जो एक्स्ट्रा निकल रहा है वो किसका होगा, वो वोमेन का होगा, क्योंकि यही 10% का 150 एक्स्ट्रा निकला। जब 150 एक्स्ट्रा निकला तो 100% वोमेन कितना हो जाएंगे, वोमेन की संख्या पूछ रखा है तो 100% वोमेन की जो संख्या हो जाएगी 150 है तो 2 जीरो और बढ़ा दो, 10% का मान 150 है तो 100 का कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, बस ये आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। एक निश्चित दिन में स्कूल के कुल छात्रों में से 35% अनुपस्थित रहे। लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की संख्या से 17:9 है जो मौजूद है, मतलब जो प्रेजेंट है। स्कूलों में नामांकित लड़कियों की कुल संख्या 1790, मतलब टोटल कितना है लड़के 1790 है। तो क्या कह रहा है कि अनुपस्थित लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में 900 अधिक है। विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। इसको करने के लिए क्या करते हैं कि देखो सबसे पहले हम रेशियो देखेंगे। ये प्रेजेंट का रेशियो दे रखा है, किसका है प्रेजेंट का, ये कितना दे रखा है 17:9। ठीक है, ये अगर इसकी हम बात करें, अगर इसको दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, ये कितना है, ये लड़कों लड़कियों का दे रखा है, ये गर्ल्स ये बॉय और ये गर्ल्स का दे रखा है। ये अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 26x। अगर अनुपस्थित कितने थे 35%, तो ये उपस्थित का है, मतलब 100% में अगर 35% अनुपस्थित रहें तो कितना प्रेजेंट होंगे 65%। ठीक है, अब 65% का मान ये दे रखा है तो 1% की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना आएगा 26/65। ये हो जाएगा 13 दूना 26 और 13 पचे 65। तो हमको निकालना है 35% का। तो 35% को अगर हम 35 से भाग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा मेरे पास 14x। ये जो निकल के आया बच्चों लोग, ये क्या निकल के आया अपसेंट। अगर हम टोटल की बात करें इन दोनों टोटल की, तो ये देखो 26 और 14 कितना हो जाएगा 40x। ठीक है टोटल। अब हमें देखो अपसेंट 35% का मान निकल आया। ठीक है, और देखो क्वेश्चन में क्या रहा है, टोटल जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं 1790। जो लड़कियां हैं 1790। अगर मैं 1790 में ये देखो 9 वैल्यू दिया है प्रेजेंट का, अगर 9x निकाल दें तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा अपसेंट, अपसेंट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हमें देखो क्या कह रहा है कि देखो बॉय और प्लस गर्ल्स, मतलब लड़के और प्लस लड़कियों की अनुपस्थित की संख्या हमें पता चल गई है कितना है 14x है। ठीक है, ये एब्सेंट का था 35%। और ये देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनुपस्थित लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की तुलना में 900 अधिक है, मतलब कि जो लड़कों की संख्या है लड़कियों से कितना है 900 अधिक है। तो ये हो जाएगा 900। अब यहाँ से देखो इस दो इक्वेशन से आप हल कर सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया मान लो, ये सेकंड हो गया। ठीक है, अब इसको करोगे तो यहाँ से अगर देखो माइनस, ये प्लस, ये माइनस में जाएगा तो ये कट जाएगा। तो 2g मतलब टू गर्ल्स, ये 14x माइनस 900। तो यहाँ से कितना हो जाएगा लड़कियों का संख्या कितना हो जाएगा 14x माइनस 900
बटा 2। और यही जो बराबर दे रखा है कितना, ये देखो यहाँ अपसेंट का कितना दे रखा है 1790 माइनस 9x दे रखा है। अब इसी को जब हल करोगे तो 14x 900, ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, 14 1 15, 2 1 कम 2 1 3 0 और 9 दूनी 18। इसको लाओगे इधर तो 32x हो जाएगा और इधर 900 को उधर ले जाओगे तो 0 8 और ये 9 5 14 480 और x बराबर अगर 32 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 32 एकम 32 और 32 चौको ये हो गया 128। ठीक है, तो 140 x बराबर 140 निकल गया बच्चों लोग। तो हमको टोटल बताना है, टोटल कितना है 40x है, 40x को 140 तो ये कितना हो जाएगा 5600। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।